नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये पेपर है और आपका ये एमएसयू का पेपर है। एमएसयू का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है जिसका कोड है E102 यानी कि फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का आपका ये पेपर है। जितने भी सीसीएसयू वाले बच्चे हैं जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, ये पेपर जरूर देख के जाइएगा। हो सकता है काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिले। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरे पेपर की। इनका 80 नंबर का पेपर हुआ था और 3 घंटे इनको दिए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप आपके पूछे जाते हैं, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस पेपर में इनके फिलोसॉफिकल वाले में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की, जो इनका आया है कि शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। एक प्रजातंत्र में किन उद्देश्यों का महत्व अधिक है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिविजुअल एंड सोशलिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वर इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इनका फिलोसॉफिकल में आया था। ठीक है, अभी रिसेंटली जो पेपर चल रहे हैं एमएसयू के, वही ये पेपर है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है इनका शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न दृष्टिकोणों की समीक्षा करो। क्रिटिकल एनालिसिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन विद डिस्क्रिप्शन इट्स मीनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनका लॉन्ग में आया था। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो इनका आया था कि प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा इसके उद्देश्य, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों, शिक्षक तथा अनुशासन के संबंध में अनेक प्रवर्तकों के विचारों को बताइए। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इनका निकल के आया था, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, ऑल्सो डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, करिकुलम, टीचर्स एंड डिसिप्लिन, रिलेटेड थॉट्स ऑफ इट्स प्रोपोनेंट। तो ये क्वेश्चन इनका निकल के आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इनका आया है यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों को समझाइए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द रियलिज्म, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इनका लॉन्ग में आया था। ये पेपर आपको जरूर देखना है और इसका जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य व क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एरिया ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन इनका लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल्यों से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में मूल्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यूज, व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूज एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इनका आया है। ठीक है, सभी लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर आपके आते हैं। शॉर्ट्स में देखते हैं कि कौन कौन से आंसर इसमें आए, मतलब क्वेश्चन आए हैं। शॉर्ट में जो पहला क्वेश्चन आया है कि शिक्षा के साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्लैरिफाई द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो ये इसका शॉर्ट में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफी। तो ये लॉन्ग मतलब शॉर्ट क्वेश्चन इसका आया है इसमें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ एजुकेशन इज इफेक्टेड बाय फिलोसॉफी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आया है। सभी शॉर्ट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एज रिकमेंडेड बाय द सांख्य दर्शन। ठीक है, तो ये भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आया है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र ने शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी ऑन एजुकेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आया था कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के व्यक्तित्व की क्या भूमिका है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर्स पर्सनैलिटी इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें इनका आया था। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इनका आया था कि गिज्जू भाई के अनुसार बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गिज्जू भाई। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने इनको बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सुकरात के अनुसार ज्ञान में तर्क एवं परिभाषा का क्या स्थान है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ लॉजिक एंड डेफिनेशन इन नॉलेज अकॉर्डिंग टू सोक्रेट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इनका आया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन है आपका वेरी शॉर्ट का। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं फिलोसॉफिकल वाले में। राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स दैट द कॉज हाइंड्रेंस इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसका आया है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आया है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसका आया है फिलोसॉफिकल में। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट जो आया कि शिक्षा और विद्यालयकरण में अंतर बताइए। गिव द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशनल एंड स्कूलिंग। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आया है। ठीक है, पेपर काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के 2 कारक लिखिए।
राइट द 2 फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आया है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है, ठीक है। हु सेड द फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि प्रजातांत्रिक मूल्य क्या है, व्हाट आर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया है। देखो अब वेरी शॉर्ट में थोड़े बहुत फिलर भी आ जाते हैं ऐसे करके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजनीतिक शिक्षा को डैश नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये फिलर इसमें आया है, ठीक है। फिलर भी कभी कभी पूछ लेता है। विद्यालय शिक्षा का डैश साधन है ना, तो स्कूल इज फिलर फिल इन द ब्लैंक्स एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये फिलर भी इसमें आया है। तो वेरी शॉर्ट में कुछ फिलर्स भी आए हैं। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा है। हु सेड द स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आया है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द एम्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। प्रकृतिवादी शिक्षक विधियों का आधार क्या है, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ टीचिंग मेथड्स एज पर द नेचुरलिज्म। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आया है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सेकंड पेपर है आपका। जितने भी पेपर बने हुए हैं अभी तक, एमएसयू वालों के 4 पेपर हुए हैं अभी तक, चारों को चारों मैं ले आया हूँ। ये सेकंड पेपर है, यानी कि 2 मैंने अब आपको बता दिए हैं, ठीक है। बचे हैं 2, बचे हैं सिर्फ 2, और फिर वो अभी मैं आज ही उनको भी कवर कर दूंगा। आज ही मैं, यानी कि चारों पेपर मैं आपको आज ही मैं चारों पेपर आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है, फटाफट से। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा अगर आप, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके वीडियो का। कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा जो भी मैंने आपको कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 तरह के कराए हैं। गैस पेपर है, गैस पेपर आप कर सकते हैं, और यूनिट वाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट वाइज में से आपका 100% आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, और गैस पेपर में से 90 to 80% आपका पेपर आपको देखने को मिला है। एमएसयू वालों ने गैस पेपर करके गए थे तो 80 से 90% उनका पेपर उनको देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात रही है, ठीक है। तो चलिए, बने रहेगा, खुश रहेगा, अपना ध्यान रखेगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 2 लिंक मिलेंगे, एक मिलेगा आपको सीएसएस यूनिवर्सिटी वाला, और एक आपको मिलेगा टीचर सॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो दोनों ग्रुप में जुड़ जाइएगा। काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा, पढ़ते रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।